हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव का नंस सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं नंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे आपको नंस इक्वेशन भी जो है वो पढ़ना है, लेकिन वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे केवल हम थ्योरी पार्ट को ही समझेंगे आज के टॉपिक में, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव आखिर क्या होता है, मतलब जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि इसका जो भी इक्वेशन है आगे जब आप लोग इसका इक्वेशन समझोगे तो वो आप लोग के लिए जो है वो काफी ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वैसे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट कोई नहीं, यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद डायग्राम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए डब्ल्यू नंस ने, यहाँ पे आप देख रहे हो डब्ल्यू नंस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो विलयन दाब एवं परासरण दाब पर आधारित है, मतलब सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो है वो आधारित है। तो ये जो डब्ल्यू नंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाने के लिए विलयन दाब और परासरण दाब, मतलब सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पर जो एक विशेष प्रकार का इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इन्हीं सिद्धांत के बारे में हम जो है वो देखेंगे, और ये भी समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इन दो चीजों के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये विलयन दाब क्या होता है और दूसरा ये परासरण दाब क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विलयन दाब के बारे में समझेंगे कि आखिर ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है। तो इसके लिए हम छोटा सा प्रयोग करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आपको कोई पात्र लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने कोई पात्र लिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने ZnSO4 का जो है वो विलयन भरा हुआ है, और इस ZnSO4 के विलयन में हम लोगों ने जिंक की छड़ जो है वो डाल के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बात आपको गौर करना है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे रॉड यूज किया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लेना है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जिंक का छड़ यूज किया है, जिंक का रॉड, जिंक का मेटल अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये जिंक का, इसे हम धातु भी कहते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे जिंक का मेटल यूज किया है, तो हम यहाँ पे ZnSO4 का विलयन लेंगे, मतलब जिंक से रिलेटेड ही यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लेना है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप जैसे ही इसको, ये जो जिंक की रॉड है, उससे आप जब इस सॉल्यूशन में डालते हो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में क्या होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है वो लॉस हो जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लॉस होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपको ऑक्सीडेशन जो है वो कहलाता है, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि ये मेटल है, इसे हम लोगों ने M जो है वो माना हुआ है, इसे हम M से जो है वो व्यक्त करते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं Zn भी लिख सकती हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम जो है वो M लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हालांकि मैंने जिंक यूज किया है, लेकिन अगर हो सकता है इनकेस अगर आप कोई दूसरा मेटल यूज करते हो तो इसलिए हम इसे जो है वो M जो है वो लिख देते हैं। अब जैसे ही हम इस जिंक के क्षण को इस ZnSO4 के विलयन में डालते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। मींस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है वो यहाँ से N इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा, और यहाँ पे Mn+ लग जाएगा। अब N का मतलब क्या होता है? N मतलब यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये नहीं पता कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने N करके जो है वो लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पे मैं 2e और N की जगह मैं 2+ लिखती, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट जो है वो Mn+ और Ne- करके जो है वो लिख देते हैं। तो क्लियर हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो हो रहा है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो आपको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। अब जैसे ही हम जिंक की रॉड को ZnSO4 के विलयन में डालते हैं, ये जो आपका Mn+ आयन है, वो आयन जो है वो इस विलयन में की तरफ जो है वो मतलब चले जाते हैं। कहने का मतलब है, ये जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करके, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस रॉड में छोड़ करके, मतलब ये जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना, वो उस क्षण में जो है वो छोड़ देंगे, मींस उस धातु में या उस रॉड में अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहाँ पे मुक्त कर देंगे, और खुद अपना एक आयन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे देखिए N+ है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये जो Mn+ आयन है, वो Mn+ आयन जो है वो विलयन में चले जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? ये जो Mn+ आयन है, यहाँ पे देखिए विलयन में जो है वो चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रॉड में ही रह जाते हैं।
तो ये आपको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाता है और इसे ही हम जो है वो विलयन का दाब या सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। तो चलिए मैं इसका जो है वो आपको डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान है। इस थ्योरी के अनुसार देखिए जो डेफिनेशन है आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी थ्योरी के से रिलेटेड अगर हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो हमको उसे एज इट इज लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। धातु तथा हाइड्रोजन की विलयन में धन आयनों के रूप में घुलने की प्रवृत्ति को विलयन दाब या सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे आपके पास कोई भी मेटल हो तो मेटल के जो भी आयन होंगे, मतलब धातु के जो भी आयन होंगे उनमें जो है वो विलयन में घुलने की प्रवृत्ति होती है। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो भी आपके पास मेटल होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंक का मेटल लिया हुआ है, तो इनकी जिंक के रॉड की प्रवृत्ति होती है कि ये विलयन में जो है वो अपने आयनों के रूप में ये विभक्त हो जाते हैं। धातु तथा हाइड्रोजन की विलयन में धन आयनों के रूप में घुलने की प्रवृत्ति को विलयन दाब या सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। मींस यहाँ पे जो आप लोगों ने विलयन लिखा हुआ है, इस विलयन में ये जो धन आयन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो घुल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। जो डेफिनेशन है आपको एज इट इज लिखना होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नलस ने जो है वो ये सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था और इनका डेफिनेशन भी इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है। तो क्लियर हुआ आपको क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? बहुत ही ज्यादा आसान है। जो भी यहाँ पे आयन बन रहे हैं, जो भी यहाँ पे धन आयन बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो है वो आयन बन जाते हैं, धन आयन बन जाते हैं, और ये जो धन आयन है वो इस विलयन में जो है वो घुलने लगते हैं। मीन्स इस विलयन में जो है वो आयनों के रूप में जो है वो ये घुलने लगते हैं और यही इनकी जो प्रवृत्ति होती है उसे विलयन दाब या सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। क्लियर हुआ? आपको ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो रॉड में रहते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो विलयन में रहते हैं। अब क्या होगा, इनके बीच जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था जिसे आप कहते हो, साम्यावस्था जो है वो इनके बीच विस्थापित हो जाता है। वो मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में और बताऊंगी, जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विभव वाला बताऊंगी तब मैं आपको यहाँ पे और अच्छे समझा दूंगी। बट यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये जानना जरूरी है, इतना होने के बाद इनमें एक जो है वो साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? सॉल्यूशन प्रेशर क्लियर हुआ आपको? तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, धातु से धन आयन विलयन में चले जाते हैं, जिससे विलयन में धन आवेश तथा धातु में ऋण आवेश आ जाता है। अब सेम चीज को यहाँ पे आप एक पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख देना सॉल्यूशन प्रेशर के लिए। धातु से धन आयन विलयन में चले जाते हैं। अब ये मेटल जो आपका जिंक का मेटल है वो क्या है? धातु है। धातु से जो धन आयन है वो विलयन में चले जाते हैं और जो ऋण आयन है वो क्षण में चले जाते हैं, मीन्स मेटल में चले जाते हैं या रॉड में चले जाते हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही ज्यादा आसान है सॉल्यूशन प्रेशर। अब जस्ट हम इसके अपोजिट क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, मीन्स परासरण दाब पढ़ेंगे, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए ये जो है वो जस्ट इसके उल्टा होगा, और उल्टा होता है मतलब क्या होता है? अपचयन, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इन लोग गेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो है वो ग्रहण करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला भी। यहाँ पे भी आपको कोई पात्र लेना है, वहां पे आपको Cu की छान लेना है, यहाँ पे आपको कॉपर का, यहाँ पे आपको रॉड लेना है। यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो आपका कॉपर का है, और कॉपर का यहाँ पे आपको छान लेना है। यहाँ पे आपको कॉपर से रिलेटेड ही यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लेना है, जैसे कि CuSO4। वहां पे हम लोगों ने जिंक का छान लिया था तो ZnSO4 विलयन लिया था। यहाँ पे अगर आप कॉपर का रॉड ले रहे हो तो आपको CuSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे लेना होगा। अब क्या करना है आपको, इस कॉपर की रॉड को आप इसमें जो है वो डाल देते हो। उसके बाद इसमें रिडक्शन का प्रोसेस होता है, रिडक्शन की क्रिया होती है जिसे हम अपचयन कहते हैं। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। क्लियर हुआ? अब देखिए इस सॉल्यूशन में जो है यहाँ पे आप देख रहे हो Mn प्लस है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉनों को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं और M यहाँ पे जो है वो बन जाता है। सेम उल्टा प्रोसेस है, अगर वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे जो है वो रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों को वहां पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर रहे हैं। और इनका जो धन आयन है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, जब इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये जो है वो इनका चार्ज यहाँ से खत्म हो जाता है। देखिये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखिए Mn प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो आपका माइनस चार्ज है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस विलयन में जो है वो घुलेंगे, और ये जो आपका प्लस चार्ज है वो रॉड में आएगा। पिछले वाले रिएक्शन में, पिछले वाले अभी आप लोगों ने क्या देखा था कि ये जो आपका ऋण आयन था वो रॉड में था और धन आयन जो है वो विलयन में था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा।
जो धन आयन है वो आपको, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपको रॉड में मिलेगा और जो निगेटिव चार्ज है वो आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह धात्विक आयनों की इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, जो भी धात्विक आयन है, धात्विक आयन मतलब Mn+ आयन है, वो रॉड पे जमा हो रहा है। पहले धात्विक आयन क्या होता था, विलयन में घुल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो धात्विक आयन है वो रॉड पे जमा हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो क्लियर हुआ आपको, सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, विलयन दाब और परासरण दाब। इस विपरीत प्रक्रिया को आयनों का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन या पाई से जो है वो हम इसे व्यक्त करते हैं या पाई कहते हैं। तो पूरा इसके जो है वो अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन कहते हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, विभव देखेंगे। बहुत टाइम से आप पोटेंशियल के बारे में सोच रहे थे कि आखिर पोटेंशियल क्या होता है, तो दो डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। पहला डेफिनेशन ये वाला होगा और लास्ट में आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन बताऊंगी। तो विभव क्या होता है, पोटेंशियल किसी धातु के विलयन दाब तथा आयनों के परासरण दाब के अंतर को उस धातु का पोटेंशियल कहते हैं या विभव कहते हैं। अब आप विलयन दाब के बारे में मतलब सॉल्यूशन प्रेशर के बारे में भी अच्छे से जान लिए हो और आप परासरण दाब के बारे में भी अच्छे से जान लिए हो, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी अच्छे से जान लिए हो। अब जो आपका विलयन का दाब है और जो परासरण का दाब है, उसमें जो अंतर होगा, उसमें जो डिफरेंस होगा, वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा, वही आपका जो है वो विभव कहलाएगा। क्लियर हुआ। एक और डेफिनेशन में आप लोगों को इसका बताऊंगी ताकि आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए पोटेंशियल। हम दो सिचुएशन पर विचार करते हैं, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, विलयन दाब क्या है, परासरण दाब क्या है। अब हम यहाँ पे दो सिचुएशन लागू करेंगे। इन दोनों सिचुएशन में हम कुछ बातों को जो है देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये नोट्स बना रहे हो तो एटलीस्ट ये दो सिचुएशन को आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट में एक बार फिर से इसका डेफिनेशन बता दूंगी और आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला सिचुएशन क्या है, यदि धातु का विलयन दाब P उनके आयनों के परासरण दाब पाई से अधिक हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विलयन दाब जो है वो परासरण दाब से जो है वो अधिक है, तो धन आयन शीघ्रता से विलयन में विलीन होने लगती है, जिससे धातु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। सेम ये वाला प्रोसेस आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी धातु का जो विलयन दाब है उनके परासरण दाब से अधिक होगा तो क्या होगा, जो धातु आयन होगा विलयन में विलीन हो जाएगा और जो ऋण आयन होगा वो रॉड में ही रहेगा। सेम दूसरा सिचुएशन इसके जस्ट अपोजिट है, ये सेम आपका विलयन दाब और परासरण दाब ही है, बस यहाँ पे सिचुएशन के रूप में हम टॉपिक को थोड़ा सा और बड़ा बनाने के लिए सुझाव इसे लिख सकते हैं। यदि धातु का विलयन दाब P उसके आयनों के परासरण दाब से कम हो, यहाँ पे विलयन दाब जो है वो कम है और परासरण दाब जो यहाँ पे जो विलयन का दाब जो प्रेशर है वो P जो है वो कम है और परासरण दाब जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो आयन जो है वो धातु पर मुक्त होने लगते हैं, जिससे धातु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। सेम ये वाला कंडीशन आपको कहा जा रहा है, मतलब जो रॉड है वहां पे धन आयन जो है वो जमने लगते हैं और बाकी जो ऋण आयन है वो विलयन में घुलने लगते हैं। तो ये आपका जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। दोनों सिचुएशन आपको समझ में आया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। धातु की सतह और विलयन के बीच हेल्महोल्ट्ज का विद्युत द्वितल मतलब हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर स्थापित हो जाने से प्रक्रियाएं साम्यावस्था में आ जाती है। मतलब ये जो है वो डबल लेयर मतलब क्या होता है, ये वाला इस लेयर की जो है वो बात हो रही है। मतलब ये जो आपका निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच जो है वो एक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये भी आप अच्छे से लिख लीजिए। धातु की सतह और विलयन के बीच हेल्महोल्ट्ज का विद्युत द्वितल मतलब इसे हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं, वो स्थापित हो जाता है और इसके कारण इनके बीच जो है वो साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, धातु मतलब क्या हुआ, ये जो आपका मेटल है और विलयन है उनके बीच जो है वो एक विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब जो विभवांतर आपका यहाँ पे उत्पन्न होता है उसे ही हम जो है वो इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस आपको ननस सिद्धांत का, ननस थ्योरी का आपका ये पूरा थ्योरी पार्ट तो आपका कंप्लीट होता है। अब हम इसके इक्वेशन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, तो वो भी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ननस इक्वेशन जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको सारे नोट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मिलते जाएंगे। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।